boys, let's roll. Come on. Let's go for it. Come on बच्चों. Okay. देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे इस टाइम में, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट पे पहुंच जाओगे इस टाइम पे. यस? ओके, लेट्स सी. ओके, टाइम अप हो चुका है. आई वुड अगेन से यार, ये 1 मिनट का टाइम है ना, प्रेशर बनाने के लिए नहीं है. आप उस वक्त प्रेशर में ना जाओ, उससे बाहर निकालने के लिए. सो 1 मिनट में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द कंप्लीट आंसर हियर. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि एक डायरेक्शन मिल जाए बच्चों को. ऑलराइट, सो यहाँ पे बच्चों ने बी फॉर बिंगो मचाया हुआ है. लेट्स सी कि बी है या कुछ बच्चे यहाँ पे आई गेस दे आर राइटिंग सी ऑल्सो. चलिए देखते हैं. The harmonic mean of two positive numbers A and B is 4. तो आपका harmonic mean 4 है. A and G are the जो भी arithmetic mean, geometric mean, ये आपको given है. ठीक है. A plus B is alpha, mod of A minus B is beta. आपको alpha by beta की वैल्यू निकालनी है. In short, A plus B and mod of A minus B निकालना है. वो कौन सी कंडीशन है बच्चों? Which relates, which joins geometric mean, arithmetic mean and harmonic mean. तो ये लास्ट मिनट रिवीजन थोड़ी हटके रहेगी. मैं क्वेश्चंस के साथ साथ फॉर्मूलाज रिवाइज करवाऊंगी आपको. ठीक है एवरीबडी? आई होप ईच वन ऑफ अस रिमेंबर्स दिस. नहीं भी याद तो अब याद आ गया होगा. G square is equal to AH. Yes guys, G square is equal to AH. तो if I put this here 2A, अब या तो देखो आप यहां से a की वैल्यू निकाल लो, है ना. आई थिंक यहां से देखो आपका पहले तो 1 मिनट, h इज ऑलरेडी नोन टू मी, सो g स्क्वायर इज 4a. g स्क्वायर है 4a. तो आप जैसे मर्जी वैल्यू निकाल सकते हो. यस, जैसे मर्जी वैल्यू निकाल सकते हो. इफ यू वांट इसको 2a प्लस ah भी कह सकते हो. ठीक है, वैसे g स्क्वायर हमने 4a निकाल ही दिया है, तो इसमें फिर ज्यादा कुछ बच नहीं गया है. a क्या हो चुका है हमारा 27/6 है ना, विच इज ऑफ कोर्स आपका 9/2. क्या ये चीज आ गई है? एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, 9/2 आ चुका है. अरिथमेटिक मीन है ये आपका a. तो a को आपको पता है इट इज बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b. सो a प्लस b बाय 2, यानी कि a प्लस b का काम हो चुका है. a प्लस b वॉज अल्फा विच इज ऑलरेडी 9. आई होप इतना सबको समझ में आ गया. यस और नो इन द चैट बॉक्स. आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस वन. यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं. इसके बाद व्हाट एल्स डू आई नीड? a माइनस b. अब मैं वो कहां से करूं? अब मैं वो कहीं से भी ला सकती हूँ. ये देखो, g स्क्वायर इज ab. ab इज इक्वल टू 4 टाइम्स a. 4 टाइम्स a क्या है? 9/2 है. सो 18 है ना. ab 18 आ चुका है. एंड आई गेस अब तो बच्चों ने मचा दिया है. बच्चों ने बिल्कुल तूफान मचा दिया. मैम बी आंसर, बी बी बी. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर? यहाँ पे देखो, मॉड ऑफ a माइनस b के लिए I know a minus b whole square I can say is a plus b whole square minus 4ab. एक एक स्टेप कर रही हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली. a माइनस b आपका आई थिंक मॉड a माइनस b तो 3 आ जाएगा. 3 आ जाएगा या क्या आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b? दिस इज गोइंग टू बी 72 9 3 आ जाएगा, है ना. 3 आने वाला है ये. तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी 9/3. सो B फॉर बिंदास बिंगो से बिगिनिंग हो चुकी है. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, B फॉर बिंदास बिंगो से बिगिनिंग हो चुकी है. यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं 2022 बैच के लिए भी ये क्या यूज कर सकते हैं वीडियो? बिल्कुल कर सकते हो यार. सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी.
पूरी डिटेल में। ऑफ कोर्स ये आपके लिए अ वेरी क्विक रिफ्रेशर है। सो कुछ बच्चे -3 लिख रहे हैं, नहीं बेटा मॉड वैल्यू लेनी थी हमने, मॉड वैल्यू लेनी थी, इसलिए नो +-3, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, एब्सोल्युटली। क्या हम फोड़ चुके हैं? कम ऑन गाइस, यहाँ पे 2800 बच्चे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। कम ऑन, +4 हो चुका है या नहीं? ठीक है, आज दिस इज द दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि हर बच्चे को प्यार हो जाना चाहिए सीक्वेंस सीरीज से, एंड ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि वी कैन क्रैक दीज प्रॉब्लम्स। इसलिए रियल एनटीए के पेपर्स या बहुत पुराने सवाल सब कुछ उठा के लेके आई हूं। क्यों? द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर वन शॉट, द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर सुपर 25। सबसे अलग हटके क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स, let's go for this. Sorry, come on. Okay, all right, yes, let's go for this बच्चों. Keep going, शाबाश। ओके, हाँ जी, चले आगे फिर। चलिए लेट्स गो आगे। 3 नंबर्स ABC RN GP। तो हमको इतना पता है ABC में ना, मुझे आदत है सारा डेटा अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेने की, सो दैट चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, इफ 4A 5B 4C RN AP, ठीक है, 4A 5B 4C RN AP, एंड आपको गिवन है A + B + C 70। चलिए, तो मॉड ऑफ C - A, दैट मीन्स वी बेसिकली हैव टू सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and C, है ना। तो अगर ये GP में है, एक तरीका है मैं इसको B² = AC लिख दूं, दूसरा तरीका है आई कैन टेक दीज टू बी AR and AR²। ऐसा क्यों? नाउ आई कैन यूज दीज फॉर माई AP। इसको यूज कर सकते हैं AP के लिए भी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 4 times A 5AR and 4AR², they are in AP। मतलब मैं twice of the middle term, तो सीधा ये लिखती हूँ ना यार, is equal to इन दोनों का सम, है ना। A 0 तो हो नहीं सकता, राइट। A आपका 0 तो यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि GP की भी बात हो रही है। GP हमेशा नॉन जीरो नंबर्स के लेते हैं हम। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये भी काट दो यार, जितना कट रहा है काट डालो। 2R² - 5R + 2 is a 0। ओके, सो यहाँ पे रूट्स आपके क्या आ जाएंगे? 2R, R = 2 and 5/2, इज इट? क्या आ रही है हमारी R की वैल्यू? 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 आ जाएगा। आप इसमें रूट्स बना के देख सकते हो यार, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। अब R को 2 लेते हैं तो A B C क्या आएगा, एक एक करके चेक कर लेते हैं। सो केस नंबर 1, इफ माई R is 2, अगर मेरा R 2 है बच्चों, तो ये देखो A + B + C आपको 70 दिया हुआ है, तो A की जगह नहीं पता, B की जगह, अच्छा मैं यहां भी तो ये कर सकती हूँ, 1 + R + R² is 70। ठीक है, तो R को आप 2 डाल दो, so 1 + 2 + 4 is 70। ऑसम। A आपका 10 आ चुका है। अगर A 10 आ चुका है, व्हाट्स माय B? B is AR, तो B आपका यहां से क्या आ जाएगा? B आपका आ जाएगा 10 × 2 20, एंड C ऑफ कोर्स आपका क्या आ जाएगा? यहां से ले लो यार, 30 हो चुका है, 40 आएगा ना, है ना। तो मॉड ऑफ C - A यानी 40 - 10 30 आ जाएगा आंसर। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो आपने A की केस लिया है ना, ये तो आपने A की केस लिया है, आंसर आ गया है। कोई बात नहीं यार, आप केस 2 भी लेके देख लो, ऐसे कोई हमने मना थोड़ा ना किया है केस 2 लेने से, आप केस 2 भी ले लो, ठीक है। केस 2 ले लेते हैं बच्चों। सो व्हाट एम आई गेटिंग? केस 2 में R is ½
सेम सिचुएशन, ए 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 इज 70। यहां जरा कैलकुलेट करके देखो, व्हाट्स द वैल्यू फॉर ए? सी फॉर कटलेट, बेटा तुमको भूख लग रही है, सी फॉर कटलेट, सी फॉर चार्मिंग, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों? 4 प्लस 2 प्लस 1 है ना। ओके, सो यहां गया a 40 आ गया, आई गेस अब उल्टा ही हो जाएगा यहाँ पे, ए आर स्क्वायर चाहिए ना मुझे, मैंने बी क्यों निकाला था पता नहीं, ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 इंटू 1/4, सेम चीज आ जाएगी, 40 एंड 10 एक ही बात है, 30 इज द आंसर एंड द क्वेश्चन इज डेड। अब मैं नहीं आगे जा रही, मैं नहीं खेल रही, बिल्कुल नहीं खेल रही, यहाँ पे आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक, कम ऑन लेट्स मेक द व्यूअर्स एंड द नंबर ऑफ लाइक्स इक्वल। मैम आप हर वक्त लाइक ही मांगते रहते हो, हक है मेरा, हक है मेरा, एवरीबडी लेट्स डू दैट। चलो मैं तो अटक गई हूं, मैं तो अटक चुकी हूं बच्चों, आंसर आपका आ चुका है बट मैं अटक चुकी हूं। काउंटिंग टिल 3, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। होपिंग एंड थिंकिंग ये काम कर रहे हो, आज मुझे 5000 प्लस लाइक्स विद इन द सेशन देखने हैं, इनफैक्ट लेट्स टारगेट 6000, लेट्स बी अ लिटिल मोर ग्रीडी। चलिए यहां पे आते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लेट्स सी, गो फॉर दिस बच्चों। चलिए लेट्स सी दिस, इसको टारगेट करें जरा, कैसे करेंगे? थोड़ा लंबा तो क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूमेरिकल टाइप, है ना, इट्स अ न्यूमेरिकल टाइप सवाल। सो लेट्स सी कैसे कैसे करने वाले हैं इसको। Arithmetic mean of two positive numbers exceeds their geometric mean. So arithmetic mean exceeds the geometric mean by 3/2 and geometric mean exceeds the harmonic mean by 6/5. A plus B alpha A mod of A minus B beta A, ये क्या है? बड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था। सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू से इज कि ये वाला कॉन्सेप्ट है यार, ये आगे के पेपर्स में भी काफी आया है, बट देन राइट नाउ आई हैव जस्ट टेकन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। ओके, फटाफट बता दो आंसर क्या होने वाला है, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, पहले भी ये किया था ना रिलेशन। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मुझे फाइंड क्या करना है, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो जी स्क्वायर, a की जगह क्या डाल दूं मैं, ये डाल सकते हैं 3/2 प्लस जी, एंड इन प्लेस ऑफ h मैं क्या डाल सकती हूँ, g माइनस 6/5। कुछ तो ऑसम होता हुआ लग रहा है, आंसर निकालो, बातें नहीं करनी, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, है ना। चलो बातें नहीं करनी, आंसर निकालना है सबसे पहले। 3/2g माइनस 3 इंटू 6 2 इंटू 5 प्लस जी स्क्वायर माइनस 6g/5 एंड यहाँ जी स्क्वायर है। ये तो ऑफ कोर्स आपको कैंसिल होता हुआ दिख ही गया है, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट तुम बनाओगे, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या आ चुका है, चलो बच्चे बताएंगे मुझे इसका आंसर। जी की क्या वैल्यू आ रही है, जी की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, जी की वैल्यू चाहिए मुझे। बच्चे कह रहे हैं 6, बच्चे कह रहे हैं 6। ओके अमेजिंग यार, 6 आ जाएगा, मैं मान के चल रही हूँ बच्चे ऑब्वियसली यार स्मार्ट हो तुम लोग। ओके चलिए, तो जी आपका 6 आ चुका है, यानी आपका ए जी अब आ चुका है 6, मतलब आपका रूट ए बी 6 है, मतलब सिंपल सी बात है ए बी आपका 36 है। अब ऐसे ही एक और निकाल लो, कुछ ए निकाल लो, है ना। ए क्या था आपका 3/2 प्लस जी, 3/2 प्लस जी 12, 15/2,
तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 15, बस वही कहानी अपनी पुरानी, a प्लस बी आ चुका है, वी जस्ट हैव टू फाइंड मॉड ऑफ a माइनस बी। ये तो बच्चे कर ही लेंगे, है ना, ये तो बच्चे कर ही लेंगे। एंड हाँ यार एक बात और बोलूंगी, देखो मस्ती मजाक हमारा चलता रहेगा बट लर्निंग शुड स्टॉप, है ना, तो हम मस्ती करते रहेंगे बीच बीच में बट फोकस यहां होना चाहिए। ओके क्या हो गया है, क्या हो गया है यहाँ पे, व्हाट्स माय मॉड ऑफ a माइनस बी, वही चीज करनी है यार आपको, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं -4 टाइम्स ए बी। अब यहां से कैलकुलेशन कर लो मॉड ऑफ a माइनस बी क्या आने वाला है, ये सब कैलकुलेशंस आपके हवाले हैं आज। मॉड ऑफ a माइनस बी हमारा क्या आ रहा है बच्चों, चलिए ठीक है 9 होगा, तो बस अब क्या चाहिए था हमें 10 टाइम्स बीटा, बीटा 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 ये फाइंड करना था। 6 आ चुका है हमारा आंसर, यस और नो, यस और नो इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी फोड़ दिया है तुमने आंसर, ऑसम ऑसम बच्चों। अब मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, थोड़ा वेट कर लेती हूँ कि आप लोग यार इसको 3000 प्लस लाइक्स को करो। एंड अगर आप में से कोई भी ऐसा शैतान बच्चा है जो वीडियो देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। क्यों? क्योंकि मिस कर जाओगे यार बहुत सारी वीडियो जो हमारी लास्ट मिनट रिवीजन, द फाइनल बैटल, द आखिरी वार चल रहा है, उसको मिस नहीं करना। ओके आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चे कह रहे हैं हमने काम कर दिया है, अब अगला क्वेश्चन आ जाए ऑन योर स्क्रीन्स। हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस वन? चलो लेट्स गो फॉर दिस। a प्लस बी कैसे आया? अरिथमेटिक मीन निकाला था आपने a, तो अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी बाय 2, वैसे आया था आपका a प्लस बी, है ना। नेहा मैम डैब करेंगी या 4000 पे, 4000 लाइक्स पे, है ना। चलिए नेट चला गया था, वापस आ गया, जानकर बहुत खुशी हुई बेटा दैट यू आर बैक। एवरीबडी शुड बी इन द क्लास, ओके गो फॉर इट। सिग्मा मेथड, ओके G2 आया था, नहीं बेटा आई थिंक G6 ही आया था, सारे बच्चे 6 ही बोल रहे थे, 6 ही आया था आई बिलीव। यस, इसमें एक छोटी सी चीज आपको करनी है एंड यू शुड बी एबल टू क्रैक द प्रॉब्लम। एस हमें गिवन है, करेक्ट, एस हमें ये गिवन है, ओके देन वैल्यू ऑफ s बाय 900। देयर इज अ पैटर्न, है ना, एक पैटर्न हमको समझ लेना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ आई राइट अ जनरल टर्म, इसकी एक जनरल टर्म में लिखती हूँ, ये तो 1 2 खेल रहा है 25 तक, तो n हो जाएगा सिंपली। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 1 2 एंड फिर 23 24 25, यानी कितना हाईएस्ट जा रहा है, 26 माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि इफ आई पुट n एज 1, पहला नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन डेड है, मर चुका है ये क्वेश्चन, आप देख नहीं रहे हो। ये देखो सम क्या है आपका, सिग्मा tn, n बोले तो 1 से 25, है ना, बस यही काम करना है। दैट मीन्स सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 25। इसे जरा ओपन कर दो, हा 26n माइनस n स्क्वायर। एंड नाउ यू जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू मैन। क्या करना चाहिए हमें, वी विल ओपन दिस, 26 आ गया है, बस अब इसको सॉल्व करने का सवाल है, ठीक है। n माइनस सिग्मा n स्क्वायर, एक एक स्टेप में क्यों दिखा रही हूं पता नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत स्मार्ट है यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी, आई एम समिंग अप n तक, सो ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होगा। मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ n इंटू n प्लस 1 बाय 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। काफी चीजें कॉमन आ जाएंगी एंड यू शुड गेट समथिंग, मतलब कुछ तो मिलेगा ही ना हमें, ऑफ कोर्स। सो क्या ले लें हम, 26 25 बाय 2, तो लेट्स जस्ट टेक दिस कॉमन
सो आई एम जस्ट टेकिंग ऑल दिस कॉमन. क्या बच गया है? 26 माइनस, इसको मैं 2 into 3 लिख सकती हूँ, तो दिस इज आउट. 51/3, ये तो 17 हो गया. अरे रे रे, ये आ जाएगा आपका s एंड अपॉन 900 कर लेना. आई थिंक अब तो हर बच्चा करेगा, हर बच्चा कर लेगा इसको. यस और नो? बिल्कुल हम कर लेंगे इसको. करेक्ट. आई होप सबको ये समझ में आ गया. सारे के सारे बच्चे 13/4 बोल रहे हैं आंसर. अमेजिंग अमेजिंग. ठीक है एवरीवन. मुझे उन बच्चों को देख के बड़ा मजा आता है जो बच्चे यहाँ आके पूछते हैं ये कौन सी क्लास है. बेटा आई थिंक थंबनेल पे बड़ा बड़ा टाइटल पढ़ के आते हो, है ना? या हो सकता है भूल जाते हो पढ़ना, ऐसे ही आ जाते हो. ओके एवरीवन, शुड वी गो आगे? यस माय आर्मी, आर वी रेडी टू अटैक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ऑलराइट, लेकिन उससे पहले रिमाइंडर आ चुका है, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड एट द सेम टाइम कीप हिटिंग द लाइक बटन ऑन नेहा मैम्स वीडियोस. वो तो मैंडेटरी है, वो तो जेई वाले मैं बता रही हूँ. एडवाइजरी पढ़ ली होगी आपने, उन्होंने लिखा है कि नेहा मैम की वीडियोस देख रहे हो, मजा आ रहा है तो लाइक करना पड़ेगा, है ना? चलो ऑलराइट, लेट्स गो मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. Everybody, go for it बच्चों. चलिए चलिए गाइज, let's keep going. Okay, go for it. आप देखोगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू वुड सी अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरीका का क्वेश्चन चलता जा रहा है ना? काफी टाइप के क्वेश्चंस आपसे कवर करने की कोशिश करिए आपके साथ. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 3 numbers ABC are in between 2 and 18. तो 3 numbers are in between 2 and 18. अच्छा, such that 2AB are in AP. तो ये 3 AP में है. ओके, and BC18 are in GP. These are in GP. Okay, if A plus B plus C is 25, तो value of C minus A क्या है? We have to find. सबके सब बच्चे 7 दे रहे हैं मुझे आंसर. अगर गड़बड़ हुई तो डिजिटल पिटाई पक्की है, अगर गड़बड़ हुई तो. ठीक है, चलो अब सोच लो अगर आंसर चेंज करना है तो यही टाइम है. These are in AP, मतलब twice of A is equal to B plus 2. BC these are in GP, तो C square is equal to 18B, है ना? हमको गिवन क्या है? We are given A plus B plus C is 25. करेक्ट. तो we can do one thing. सब कुछ अगर एक ही फॉर्मेट में चेंज कर दे तो मतलब देखो C स्क्वायर में तो फिर करेंगे मेसी हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो लेट C बी एज इट इज. A को यार मैं क्या देखो, मतलब मैं B को C स्क्वायर बाय 18 बोल सकती हूँ. करेक्ट. A को A कैन बी रिटन एज B प्लस 2 बाय 2. तो B की जगह C स्क्वायर बाय 18 डाल लेते हैं, मतलब दिस इज B बाय 2 प्लस 1, है ना? तो क्या करते हैं, A में B की जगह C स्क्वायर बाय 18 बाय 2 प्लस 1. ठीक है, B की जगह C स्क्वायर बाय 18 और इसकी जगह C. ऑसम है ना? C की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी, है ना? ओके, सही है. फिर C स्क्वायर बाय 36 प्लस C स्क्वायर बाय 18 प्लस C प्लस 1 इज 25 इज एक्चुअली 24 ही आ जाएगा यहाँ तो. हाँ, दिस इज 2C स्क्वायर प्लस दिस, सो 3C स्क्वायर बाय 36
इसको सॉल्व करना है यार, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। व्हाट इज सी? इसको हटा देते हैं। लेट्स गेट द इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस 12c माइनस 24 इंटू 12 इज 0। आई थिंक इससे काफी सही से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कैसे इक्वेशन आ जाएगी? आपके रूट्स c प्लस 24 एंड c माइनस 12 नजर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ओपन करके देख लो यार, बिना इसको ओपन करके समझ आ रहा है। सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 24c पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई करके यही आ रहे हैं। देखा है ना, है ना? बहुत टेंशन आ रहा है। टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेंशन किस चीज की है? मैं हूं ना, आपके साथ सॉल्व कर रही हूं ना लाइव। फिर चलो, दिस इज गोइंग टू बी सी, या तो माइनस 24 होगा या 12 होगा। मैं किसको लूं? फटाफट से बताओ, मैं c इक्वल टू माइनस 24 लूं या 12 लूं? क्या लिया जाए? ऑफ कोर्स 12। क्यों? क्योंकि a b c आर इन बिटवीन 2 एंड 18, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो c आ चुका है आपका। अब a निकाल लो। a क्या था हमारा? ये था ना, a निकाल लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट, काम बन जाएगा, अपना टाइम आएगा। a इज c स्क्वायर बाय 36 प्लस 1। जल्दी से बताइए a क्या है? a क्या है बच्चों? आई थिंक बच्चे निकाल लेंगे a की वैल्यू। 12 लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग 12। कैन आई ट्रस्ट यू? क्या मैं बच्चों को ट्रस्ट कर सकती हूँ? ए सी 12 है, ए कैसे 12 है? 0 थोड़ा है आंसर। व्हाट इज ए? ए क्या आएगा? ए 5 कह रहे हैं बच्चे, ए 5 कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं यार, ये तो कैलकुलेशन है, कर ही लोगे। सी माइनस ए तो फिर 7 हो जाना चाहिए आंसर। इज इट 7 गाइस? इज इट 7? वैसे बच्चे बोलेंगे मैम हम तो पहले से ही 7 बोल रहे थे, आप नहीं सुन रहे थे। हम तो बहुत देर से 7 बोल रहे हैं। आपने हमको धमकी भी दे दी कि पिटाई हो जाएगी, गड़बड़ हुई, बट वी वर राइट, एब्सोल्युटली राइट। 7 आंसर है। हाई फाइव गाइस, हाई फाइव टू ईच वन ऑफ यू। चलो फटाफट से मुझे हाई फाइव दे दो। एंड क्या कर रहे हो बॉस? हम अटक गए हैं। मैम तो अटक चुकी है बेटा। कम ऑन, वीडियो को लाइक कर रहे हो कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? ऑलराइट गाइस, एवरीवन, शुड वी गो आगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। मैम अभी तो वीडियो करवा लो, कुछ भी बुलवा लो हमसे, है ना? चलिए लेट्स गो। Go for it guys, go for it. See, beginning is the same. We are only focusing on the last ones. Beginning सबकी same है। Consecutive odd numbers whose sum is this. Oh. Come on, come on, come on बच्चों, सोचते रहो। मैम ये क्या क्वेश्चन है? बेटा एनटीए से पूछना पड़ेगा ये क्या क्वेश्चन है। लेट्स सी, लेट्स सी। टाइम ओवर हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। आई थिंक ये थोड़ा सा कुछ कुछ बच्चों को ट्रिकी लग रहा है, बट अ लॉट ऑफ यू हैव स्टार्टेड आंसरिंग ऑल्सो। अब वो करेक्ट है या नहीं ये पता चलेगा। सो लेट्स वॉच दिस वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज दिस, तो हम क्या बोल देते हैं? लेट देयर बी n ऑड इंटीजर्स। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट गिवन एग्जैक्टली कितने हैं, तो n ऑड इंटीजर्स। n ऑड इंटीजर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? n ऑड इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट देम टू बी 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, so on so forth, 2m प्लस 2n माइनस 1, क्योंकि n है तो ऐसे आएंगे। यस, n है तो ऐसे लिख सकती हूं मैं। सबको ये समझ में आ गया? स्लो मोड ऑन? नहीं, कोई स्लो मोड ऑन नहीं है, इट्स नॉर्मल चैटिंग। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब आपको क्या लिखा है? कंसेक्यूटिव वो जिनका सम इज दिस, तो इनको मैं ऐड कर दूं, इनको ऐड कर देते हैं। वेरी लेजी, इसी के बीच में प्लस साइन डाल रही हूं मैं, समझ जाओ तो।
ठीक है, इसी के बीच में मैंने प्लस साइन डाल दिया, समझ जाओ तुम। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ हो क्या रहा है, 2m 2m 2m, कितनी बार 2m है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ 2m इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे, आई एम लुकिंग एट योर चैट्स, मैं नहीं बताऊंगी। चलिए कम ऑन बच्चों, 2m इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स, यस एब्सोल्युटली, कितने टर्म्स लिए हैं बेटा, कितने इंटीजर्स लिए हैं, उतनी बारी तो आ रहा है, कितनी बारी लिए है उतनी बारी तो आ रहा है, तो 2m इज अकरिंग n टाइम्स, है ना, n टाइम्स। मैंने आपको बोला मैंने n ऑड नंबर्स लिए, कैसे नंबर्स हैं, वो a है मेरा, a+1 मेरा पहला नंबर है, a+3 मेरा दूसरा नंबर है, a+5 मेरा वो नंबर है, ऐसे मैंने जो भी है n डिजिट्स ले लिए। तो यार a तो फिर n टाइम्स ही आया ना, कैसा सवाल था मैम ये, ऑब्वियस है n टाइम्स, ठीक है, ऑब्वियस तो होता है, बट कई बार बहुत ऑब्वियस चीजें भी समझ नहीं आती। ये 1 3 5 till 2n-1, ठीक है, till 2n-1, ऑलराइट। अब ये दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ एन एपी, जिसका सबको मोर और लेस सम याद ही होता है, सम मोर और लेस याद ही होते हैं, नहीं याद तो यार सम करके देख लो, क्या आएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, क्या आ जाएगा हमारे पास, n² तो मेरे पास क्या बच गया है, 2mn प्लस n², ये चीज बच चुकी है, बट वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस ना, इसका क्या करूं मैं, कैसे मैं, दिस इज गिवन टू बी 45² माइनस 21², लेकिन इसका क्या करूं, यहां पे अगर हम थोड़ा सा सावधानी से थोड़ा सा हटके सोच लें, क्या सोचें कि अगर मैं ये कर जाऊं, इफ आई कैन जस्ट डू दिस बच्चों, मैम ये हमें क्या सपना आएगा, यस ये हमको सपना आएगा, सपना आया ना आए, सपना आएगी जरूर, थिंक अबाउट दिस, ये क्यों सोच रहे हैं हम, बिकॉज हाउ दिस हेल्प्स मी इज ये आपका क्या बना देता है, दिस इज मेकिंग आपका पूरा m+n² माइनस m², यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्या ये चीज हमको समझ में आई, क्या ये चीज हमको समझ में आई, यस दिस इज व्हाट वी हैव, नाउ दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 45² माइनस 21², तो कुछ समझ आया, तो कुछ समझ आया, यस और नो। यहां से मैं क्या कर सकती हूं, यहां से क्या मैं बोल सकती, देखो या तो इसको अब आप a² माइनस b² की तरह ओपन कर लो, या डायरेक्ट अगर कंपेयर करो, यानी कि मुझे दो चीजें मिल गई हैं यहां से, है ना, आई हैव गॉट m+n 45 होगा, तो यानी यहां पे m21 होगा, m21 होगा, यस तो m की है ना हमने ऐड, कुछ भी एक 21 हो सकता है, या अगर n² करते प्लस माइनस तो उसको लिख लेते, है ना, तो n क्या आ जाएगा बच्चों, n आपका आ जाएगा 24। अब एक एक करके वैल्यू डाल दो, देखो बिगिनिंग तो यही हो रही है, आपने लास्ट वाला देखना था आपका नंबर क्या है, यस लास्ट वाला देखना था हमने कि हमारा नंबर क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है हमारा लास्ट नंबर, कौन मुझे बताएगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डी दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी दे रहे हैं, कईयों ने तो पहले ही पहचान लिया होगा, है ना, लास्ट टर्म हमने ली क्या थी यार, हमने लिया था, हमारी 2n की सीरीज चल रही थी ना, 2n+1 2m+1 2m+2 ऐसे करके, तो क्या लिया था, 2m + 2n-1 लिया था, यही लिया था ना, सो ये आपका हो जाएगा 42 + 48 - 1 48 - 1 47 89, लास्ट टर्म निकाल लो और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट टर्म निकाल लो और कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिगनिंग तो सबकी सेम है ना, सिर्फ लास्ट टर्म हमने निकालनी है, एंड द क्वेश्चन इज डी फॉर डन, द क्वेश्चन इज डी फॉर डन, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट यू कैन डू। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस यार आपके साथ शेयर हो जाएंगे, किधर शेयर हो जाएंगे मैम, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, और कहाँ पे आएंगे, है ना एवरीबडी,
चलें आगे एवरीवन। यस, अब नहीं, अब तो हम अटक चुके हैं। 4000 लाइक्स मुझे पहले देखने हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो फॉर दिस एवरीबडी। गो फॉर इट। बेटा हम बाइनोमियल भी कर रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ योर रिवीजन शेड्यूल। आप जो वीडियो थोड़ी देर पहले करी थी 60+ स्ट्रैटेजी की फॉर मैथ, उसमें जाकर देखो, बाइनोमियल को भी टाइम दिया हुआ है। जे का ये सवाल है। लेट्स सी, ओके लेट्स सी अब इसको कैसे वी टेक इट आगे। ओके सो आपका दिस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमको सिंपल सा फंडा पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। इफ देयर आर सर्टेन नंबर्स विच आर इन HP, यानी कि उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं इन AP। वी ऑल नो दिस, ठीक है। सो यानी कि 1/2, 1/H1, 1/H2, 1/H20 and 1/6 they are in AP। सिंपल हो गया। एंड 2A1 ब्ला 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 आर इन AP। अच्छा ये एक सीरीज है, दूसरी सीरीज है 2A1, A2, A20 and 6 they are actually in AP। Then the value of A3 into H18, A3 into H18 मतलब मुझे फर्स्ट वाली सीरीज से यार H18 निकालना है, मुझे सेकंड वाली सीरीज से A3 निकालना है, एंड आई शुड बी सॉर्टेड। तो ज्यादा इजी वाली ये लग रही है, इसको पहले टारगेट करो। इसका क्या टारगेट करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको दिख ही रहे हैं, 22 है। तो इसमें हमने A3 निकालना है ना। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। टोटल कितने हैं यार? 22 डिजिट्स है ना, तो 21 इंटू डी है ना। सो दिस इज 4/21 इज इक्वल टू डी। डी अपना 4/21 आ चुका है। ओके सो आपका A3 क्या हो जाएगा बच्चों? A3 अच्छा अब ये देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है A3। इस चीज की गड़बड़ मत करना। इट्स लाइक इंसर्शन ऑफ नंबर्स टू क्रिएट एन AP। तो ये एक ज्यादा है, ये फोर्थ डिजिट है, इस चीज को ध्यान में रखना। सो दिस इज गोइंग टू बी A प्लस 3D आ जाएगा ना, 3 इंटू डी। सो आपका आंसर 14 + 4 18/7। 4/7, 7 2 14, 18/7 आ गया। एक बार जरा सारे बच्चे चेक करेंगे, सारे बच्चे चेक कर लो। A3 आपका 18/7 है। यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स। मुझे एक बारी हरी झंडी दिखा दी जाए ताकि हम आगे बढ़े। A3 इज 18/7। आई थिंक 7 है, 17 गलती से लिख दिया। हाँ बेटा 7 ही था, 7 ही है। बोल 7 रही हूँ, लिख 17 रही हूँ। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पे भी सेम जादू चलाते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ढूंढते हैं। बट आप स्मॉल डी यूज कर लिया, कुछ और कर लो, कैपिटल डी कर लो। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कितने टर्म्स है बच्चों? 21 होंगे ना, यहाँ भी 22 होंगे, तो n-1 इंटू डी ऐसे कर लेते हैं हम। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/6 माइनस हाफ। डी बता दो कोई मुझे प्लीज, बच्चों कोई डी बता दो कैलकुलेट करके। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव लग रहा है यार। 3 माइनस 2/6 1/21। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, चेक करो डी यही आ रहा है, चेक करेंगे सब। डी इज -1/63, यस और नो? अच्छा अगर डी यही है तो मुझे क्या फाइंड करना है? H18। फिर से H18 में, बट यहां से तो मुझे क्या मिलेगा? 1/H18।
आपका बिगिनिंग से 1/H18 is the 19th term. So this will be A plus N minus 1 D. ओ बाबा रे, 1/H18 क्या आ जाएगा? 1/H18 क्या आ जाएगा? बता दो प्लीज, कोई तो वैल्यू बता दो यार, कोई तो वैल्यू बता दो इसको सॉल्व करके बच्चे इसको। ओके ओके, 9 2s are 18, 9 7s are 63, 14, 7 जाएगा उधर 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 उधर, 3/14, 3/14 आ रहा है, 3/14 आ रहा है, एक बार सब ध्यान से देख लो। यस, यानी H18 मिल गया। तो थोड़ा सा देखो लंबी थी ये कैलकुलेशंस, बट थी सिंपल। 1/H18 इज 3/14, यानी कि H of 18 क्या आ गया? 14/3। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना ही गंदा नंबर लग रहा था, बट मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 आ गया। तुम्हारा भी 12 आ रहा है क्या आंसर? जल्दी से बता दो इन द चिट चैट बॉक्स, इन द चिट चैट बॉक्स। कम ऑन बच्चा लोग, यस और नो। बी फॉर बिंगो हो चुका है कि नहीं? तो एक्चुअली कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एपी में आपने दोनों को लिखा, दोनों की टर्म्स पहले कॉमन डिफरेंस निकाले दोनों, एंड देन वी गॉट द टर्म्स वी वांटेड। सो वी वांटेड, वी गॉट इट, एंड देन वी क्रश्ड द क्वेश्चन। एब्सोल्युटली थोड़ा सा लंबा जरूर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, पर वैसे क्वेश्चन सही था, है ना? क्वेश्चन सही था, मजा आ गया हमको। कम ऑन 4.5K, कम ऑन माय आर्मी, लेट्स रीच 4.5K राइट नाउ। फटाफट से करते हैं, आप ये काम करो, पर पहले क्वेश्चन नंबर 8 करो। ओके, लेट्स गो फॉर दिस। कम ऑन बच्चों, गो फॉर दिस गाइस। ला 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 ला, ला ला ला। क्वेश्चन का, अच्छा इस क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी? पता चल ही जाएगा, पता चल ही जाएगा, है ना? एक यार आप कई बार ही बोलते हो मैम बहुत लंबा था क्वेश्चन, ये वो। देखो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन इज नॉट सो लॉन्ग, बट जब एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना आप किसी को, सी व्हेन यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, तो आपको किसी को बोलना नहीं है कि यहाँ से कट जाएगा, वो वहां से कट जाएगा। बट इफ आई इमेजिन इफ आई स्टार्ट टीचिंग लाइक दिस, है ना, कि बच्चों ये तो आपको पता है, ये कंपेयर हो कि यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ। सो एट टाइम्स एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटिल थिंग्स टेक्स अ लिटिल लॉन्गर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ना जो आपको लग रहे हैं कैलकुलेशन वाइज उतने लंबे नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दैट, व्हेन यू विल डू इट ऑन योर ओन नहीं इतना लंबा लगेगा। अभी ये बता दो इसका क्या आंसर होने वाला है? यस गाइस, चलिए इसका आंसर बताइए। सम ऑफ द सीरीज, पहले इसको आई थिंक ओपन कर ले टू 10 टर्म्स। ओके, 5/3 होल स्क्वायर। मजे की बात यह है कि सबके पास 3 है। 6 and 7/3 होल स्क्वायर। इसको मैं 9/3 लिख लेती हूँ, दिख ही रहा है यार 3 स्क्वायर है। बस पैटर्न समझ में आ गया है हमें, पैटर्न समझ आ गया है हमें, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? व्हाट्स माय जनरल टर्म? 1/3 स्क्वायर आई कैन टेक। 13 क्यों लिख दिया मैम? 11/3 था मैम। 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, अगर डिजिट से पहले लगाओ 1 की होती है। नेहा मैम समझो ये। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/3 स्क्वायर, तो बाहर ही आ गया। यहाँ पे 5 7 9 11, तो समझो इशारे 2n + 3 कर सकते हैं। n = 1, 5, n = 2, 7, n = 3, 9। ठीक है, सही है। बस अब तो फिर कुछ है ही नहीं, सिग्मा S10 निकालना है। बाएं हाथ का खेल हो चुका है बच्चों। 1/9 तो पहले ही बाहर आ चुका है।
सिग्मा, क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लो, ट्वाइस ऑफ n, n इक्वल टू 1 to 10 होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर खा गए थे बच्चों, सॉरी फॉर ईटिंग दैट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3, अच्छा 3 स्क्वायर, अब ये 9 देख लो, 9 भी काफी बार आ रहा है आपका, 90 हो जाएगा ये तो। एंड ऑफ कोर्स आपका 2 3 6 2 12, बस अब डाल लो वैल्यूज, अब डाल लो वैल्यूज एवरीबडी। अब तो कुछ है ही नहीं, है ना, अब तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, मतलब है तो खैर काफी कुछ करने के लिए, बट मतलब सिर्फ फॉर्मूलाज डालने हैं एंड यू हैव टू गेट योर आंसर। एंड बच्चे यार सुपर फास्ट है, कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हो, यस कैलकुलेटर तो नहीं लेके बैठे हो यहाँ पे काम करने। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/9 इज एनीवे आउटसाइड, 4 भी यहाँ से बाहर आ चुका है, n स्क्वायर पे क्या लगाओगे, n इंटू n+1, 2n+1, अच्छा 10 है तो यार 10 के हिसाब से लगा दो, 10 इंटू 10+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस ये तो 90 हो जाएगा, सब मान रहे होंगे, 9 गेटिंग एडेड 10 टाइम्स प्लस 12 के साथ n इंटू n+1 बाय 2। अब तो कैलकुलेशन करेगा हर बच्चा, हर बच्चा पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इजंट इट, इजंट इट। चलिए अगला डैब बेटा 5000 पे होगा, डैब की वैल्यू बहुत बढ़ गई है ना। ये आ चुका है हमारे पास, जोक्स अपार्ट बच्चों, ये आ चुका है हमारे पास, ये सारी कैलकुलेशन, यार सिर्फ कैलकुलेशन ही अब रह गई है, ये हम कर लेंगे। हलवा सवाल था, चलो उम्मीद है सबने खाया होगा बहुत मजे से। एवरीबडी 12 कैसे आया, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा इसका होल स्क्वायर देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 आर, मैंने n लिखा था, यस 12 सिग्मा। रोहन जी आप ही का जवाब दिया है, ओके एवरीवन। चलिए लेट्स गो आगे, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, किल कर दो। लेट्स सी, ये कैसे अजीब से सवाल होता है, जो 150 प्लस की वीडियो है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब यार मैं ड्यूरेशन थोड़ी ना निकाल के पढ़ाती हूँ। एवरीबडी लेट्स सी दिस, व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को मिक्स किया है, बट इफ देयर इज अ नीड तो फिर सेपरेटली ले लेंगे, देखते हैं कैसे होता है, कैसे करते हो आप लोग, है ना। चलो बढ़ते रहो आगे, ऑलराइट। आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव क्रैक्ड दिस, एटलीस्ट कुछ तो कर ही लिया है। बिगिन करते हैं, समझते हैं कैसे होने वाला है ये। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज व्हाट, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज व्हाट, ओके ओके। सो यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रही होगी यार, कि कोई पैटर्न नहीं चल रहा है यहाँ, ये है क्या, ये कैसी सीरीज है, कैन एनीबडी रिकलेक्ट, ये कैसी सीरीज है, मैं देखूं जरा, लेट मी सी हु कैन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इज दिस बच्चों। अरे बच्चे कह रहे हैं 7 कॉमन ले लो, फिर बेटा ये डिफरेंट है, ये थोड़ा सा हटके है, ये AGP है, बिल्कुल ठीक। किस किस ने बताया ये मुझे, नहीं बहुत सारे बच्चे 7 कॉमन लेके यार क्या कर, अच्छा आप 7 को कॉमन ले लो, चलो आप खुश हो जाओ, आप 7 को कॉमन ले लो, फिर क्या होगा, आप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर क्या करोगे, चलिए आपकी अप्रोच पे चलते हैं थोड़ी देर, फिर क्या करोगे बच्चों, अब कैसे करूं, अब कैसे करूं, तुमने तो फंसा दिया। वो तब होता है यार जब बेस में कुछ 10 तो हो, कुछ 10 तो हो। इसको क्या करूं मैं, इसको अब मैं कैसे लिखूं, बताओ मुझे कैसे लिखूं, आप समझा दो मुझे, कुछ समझा सकते हो तो यार।
ये क्या होगा आपका, मुझे तो नहीं स्ट्राइक कर रहा। 70 + 7, 10 - 1, ये लो 10 - 1/17 लिख के क्या अचीव करोगे यहाँ पे? चलो ऐसे लिख लो, ठीक है, लिखना चाहते हो लिख लो, पर इससे भी आई थिंक क्विक मेथड है अगर हम एजीपी का फंडा लगाएं, या तो ऐसे कर लो, है ना, या तो ऐसे कर लो, बट मुझे समहाउ फीलिंग आ रही है कि एजीपी का फंडा इससे जल्दी आपका क्वेश्चन किल कर देगा, है ना, इससे जल्दी किल कर देगा। तो आप ये कर सकते हो इफ यू वांट, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, मतलब कर 10/17, बट यार यहाँ 17 स्क्वायर है, यहाँ 17 क्यूब है, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? देखो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ जो आप मुझे बता रहे थे, है ना। तो ये सब छोड़ो, एजीपी साफ दिख रहा है आपको, एजीपी हमें साफ दिख रहा है। तो एजीपी में क्या करते हैं हम, जीपी यानी कॉमन रेशियो से भी मल्टीप्लाई, सो हम गोना मल्टीप्लाई विद 17 एंड उसके बाद दम लगा के हाईशा, दैट मीन्स आप धक्का मारते हो, यू पुश, आप नहीं भी करोगे खुद ही हो जाता है। इसको इंटू 1/17 करोगे तो वो 7/17 स्क्वायर हो जाएगा जो इसके नीचे आ जाएगा अपने आप, अपने आप, आपको इतना दम लगाना नहीं है, ये अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप माइनस कर दो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्या हो जाएगा, 16/17s इज इक्वल टू दिस वन कॉपीड डाउन एज इट इज। यहाँ क्या आ जाए आपका, दिस विल फेच यू 17/17 स्क्वायर, 700/17 क्यूब, डा 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 डा। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, ये क्या हो चुका है? इज इट नॉट एन इनफाइनाइट जीपी नाउ, इज इट नॉट एन इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 7/17 एंड इन कॉमन रेशियो क्या है 10/17, कॉमन रेशियो इज 10/17 एंड इट्स लाइंग बिटवीन -1 and 1 ऑल्सो। बस हो तो गया। कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे थे, मल्टीप्लीकेशन इधर उधर इधर उधर, a/1 - r अभी तो लिखा था 10/17, ओके 17 - 10, तो ये तो, अरे ये तो पूरा ही 1 हो गया, ये तो 1 हो गया बच्चों। तो यानी आपका s इज 17/16 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ओ ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ऑप्शन ही इतने डायरेक्ट है, कोई चैलेंज ही नहीं है इसके बाद, है ना, कोई चैलेंज ही नहीं है हमारे पास इसके बाद। Isn't it? We've all done this. We've all done this. A is the correct answer. Everyone in the chat box. Okay? ये बीच में किसी तो बच्चे का कमेंट आया है, #mathkiller, #mathkiller। चलिए अमेजिंग। ओके लेट्स गो आगे एंड टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद तो मैम की गाड़ी 5000 लाइक्स पर ही आगे बढ़ेगी, सोच लो। Let's go for this. Come on बच्चों। ना 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 ना, अब तो 5000 पर ही डैब होगा। Everyone, sum of first two n terms of AP is equal to first n terms of this and find n. सिंपल सा प्यारा सा सवाल। Those of you who have any problem in sequences and series ना, मतलब कोई कॉन्सेप्ट भी है जिसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, देखो वन शॉट में तो आपको क्विक रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज मिलेगा। ओके क्वेश्चन 10 हम टारगेट कर रहे थे। The sum of first two in terms is equal to, ठीक है तो सही है यार। I think this is pretty cool। बच्चे 11 दे रहे हैं मुझे आंसर। देखो फर्स्ट टू n टर्म्स, इनका सम, तो यानी क्या होता है n/2 होता है ना, यहाँ पे n 2n है। फर्स्ट टर्म
प्लस कितनी टर्म्स है, 2n टर्म्स है, 2n माइनस 1, d क्या है आपका 3 इज इक्वल टू, ये इनको इक्वेट करना था। क्या मैम, क्या क्वेश्चन है ये, 57 इंटू 2 प्लस n टर्म्स है, n माइनस 1, डी 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 डी। बस इसको सॉल्व करना है एवरीवन, सॉल्व करेंगे एवरीवन, यस यस बच्चों। तो इसको ओपन कर लो, 2n प्लस प्लस प्लस, एक सेकेंड, थोड़ा सा ओपन करने से पहले ना अंदर वो कर लेना चाहिए। दिस इज 6n, सो 2 माइनस 3 माइनस 1। अच्छा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 57 प्लस n माइनस 1। n तो आपका 0 तो हो नहीं सकता, तो काट दो इसको, काट दो काट दो। 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 56 प्लस n। डाडा 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 डाडा, ये क्या हो गया, ये 57 माइनस 1 56 एंड 2 माइनस 3, ये तो 55 आना चाहिए था ना, 57 कैसे आ गया बच्चों, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, डेसिमल क्यों आ रहा है, कुछ तो कहीं तो हुआ है। a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 2a, ओए यहाँ 4 होना था, क्या बच्चों तुम भी नहीं बताते, 2a होता है ना फॉर्मूला में, तो ये प्लस 1 होगा, है ना, आंसर नहीं मैच करेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। एंड ये तो होना, देखो कितनी नॉर्मल चीजें होना, बट आंसर ही अटक गया। बेसिक सा फॉर्मूला था मैम, आपकी भी पिटाई 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 होगी, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। ये देखो 2a का फॉर्मूला होता है, यहां लगा रहे हो यहां नहीं लगा रहे, है ना, हाँ जी लिख दिया है, सही कर दिया है, सही कर दिया, आई थिंक इट्स सॉर्टेड नाउ, है ना, बताया मैम, बच्चे कह रहे हैं मैम बताया, आप थोड़ा सा घूम के देखोगे तो सही, है ना, यही होता है। मुझे लगता है आई नीड सम आईज एट द बैक ऑफ माई हेड ऑल्सो टू रीड द चैट्स, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखो पर द ब्यूटी ऑफ मैथ है कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा, आपकी टर्म्स डेसिमल में आ जाएंगी, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। मुझे पता है बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने बोला था, आप देख ही नहीं रहे थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लिया, समझ में आ गया, सी आ गया है, तुम 5000 लाइक्स पे बढ़ नहीं रहे हो, इस क्वेश्चन के बाद फटाफट करो ये काम, एवरीबडी लेट्स गो फॉर दिस। लेट्स गो फॉर दिस। बड़े गंदे बच्चे हो तुम, मेरी पिटाई करोगे, मेरी, अच्छा मुझे पिटाई करवाओगे, ओहो हो क्या बात है। चलो चलो गो फॉर दिस राइट नाउ। इंतजार में हूं ना, बच्चों ने बिल्कुल डी से धमाका कर दिया यहाँ पे, है ना, ऑसम ऑसम। आई थिंक ये तो क्वेश्चन काफी सही है, काफी सिंपल है, मतलब सही तो क्या होगा, काफी सिंपल है, ऐसा ही बच्चों के रिएक्शन को देख के लग रहा है। लेट टू नंबर्स हैव am 9, तो यानी a प्लस बी बाई 2 9 है तुम्हारा, gm यानी रूट ए बी इज 4, तो ए बी 16 कर देते हैं। देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द ऑल। ये क्या हुआ क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, हमें पता है हम कैसे बनाते हैं, ये ऐसे करते हैं ना, प्लस प्रोडक्ट इज 0, बस इसमें वैल्यूज जाननी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16। अच्छा तभी बच्चे डी फॉर दिल्ली कर रहे थे एंड बहुत खुश हो रहे थे। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, इतना इजी सा सवाल मिल गया है ना, इतना इजी सा सवाल मिल गया। डी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्या बात है, डी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नहीं हम यहाँ पे नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहे हैं, तुम डी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, डी फॉर डेन, डी फॉर डायनासोर भी लिख दो, है ना, यही काम करेंगे हम अब। एवरीबडी आई होप वी नेल्ड द क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही, ओके तुमने काम किया है कि नहीं, कम ऑन गाइस,
50 लाइक्स अवे फ्रॉम 5000। जल्दी से करो इसको। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ ये नया क्वेश्चन है, चलिए। फाइव के पे डैब पक्का। Let's see. किस चीज की ड्यूरेशन बताऊं पलक? व्हाट इज द ड्यूरेशन यू आर लुकिंग फॉर बच्चे? लेट्स सी। 10K पे सॉन्ग, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो टाइम ओवर हो चुका है, यहां पे देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स फॉर द अदर इक्वेशन, एंड ये सब जीपी में है। तो इंटीजर वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू क्या है? अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो अल्फा प्लस बीटा यानी आपका 1 है, अल्फा बीटा इज पी, ठीक है। यहां पे देखो तो गामा प्लस डेल्टा इज 4 एंड गामा डेल्टा इज क्यू, राइट। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे आर इन जीपी। तो इसका मतलब मैं यार इनको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको ए ले लो, इसको ए आर ले लो, इसको ए आर स्क्वायर ले लो, इसको ए आर क्यूब ले लो, करेक्ट। ये काम कर सकते हैं हम। एंड आई गेस बस इसके बाद तो आपने क्या करना है, इंटीजर वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। मतलब पी को देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा मेरा ए है, बीटा मेरा ए, सो ए स्क्वायर आर आपने फाइंड करना है, एंड आपने क्यू फाइंड करना है। क्यू कहाँ गए मेरे क्यू? क्यू क्या है? गामा, ए स्क्वायर आर 5। मतलब सिंपल सी बात है बॉस, ए एंड आर फाइंड करना है, क्योंकि ये फाइंड करना है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग टू फाइंड, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं 5K लाइक्स, ऑसम गाइस, ऑसम वर्क। चलो अब इस पे पहले सोच ले, इसको समझ ले। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब क्या करें? अल्फा ए है, बीटा ए आर, इसको 1 बोल दो, है ना। एंड यहां पे लगाओ गामा, सारे गामा प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4। सो इफ आई टेक ए आर स्क्वायर कॉमन बच्चों, तो यहाँ क्या आ रहा है? 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4। इनको कुछ कुछ कर ले, लेट्स डिवाइड 2 in 1। बच्चों ने यहाँ पे ऑसम सा आंसर भी दे दिया है। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। 2 डिवाइड बाय 1 करें, 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो भी सकता है, देखते हैं। आर स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आ रहा है यार। आर आपका +2 है या -2 है? देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं क्या है। आर +2 है और -2 है। अगर मैं आर को 2 ले लूं, इफ आई टेक आर टू बी 2, तो आपका यहां से आर इज 2, सो ए आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना, 3, 1/3। लेकिन अगर मैं इसमें डालती हूं पी के लिए, इफ आई गो, सो 2/9 आ जाएगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉस। तो ए को तो हटाना, आर इक्वल टू 2 को तो हटाना पड़ेगा। सिर्फ आर इक्वल टू -2 से इसका मतलब आंसर आएगा। सो योर ए इज गोइंग टू बी -1, ठीक है जी, -1 आ गया। मुझे फाइंड क्या करना है? ए स्क्वायर आर, पी क्या है आपका? -2। लो जी, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, ये सब हट गया। ए या बी में से ही आंसर होने वाला है। अब तो कर ही लोगे। बच्चे बोल रहे हैं हम तो कब से बोल रहे हैं मैम ए। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं मैम इंटीजर नहीं है। बिल्कुल इंटीजर नहीं है, इंटीजर वैल्यूज आनी थी ना, रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे यार कर लो वही काम, पी आ गया आपका, अब क्यू भी निकाल लो। ए स्क्वायर 1 एंड -2 raised to power 5, डिचिक 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 डिचिक।
इंटरसेक्शन हो गया ना, ओवरलैप हो गया। ए फॉर ऑसम इज द करेक्ट आंसर। यस, ए फॉर ऑसम इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन गाइज, कम ऑन, मजा आ रहा है कि नहीं? एवरीवन, आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन? फिर से बच्चों को याद करा दूं, कल और भी ज्यादा फिर से आ गया रिमाइंडर। 5500 मेरे को देखने हैं मिनिमम, उससे ऊपर आपकी श्रद्धा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन 13 पे आ चुकी हूं मैं, आप लोग आगे बढ़ जाओ फटाफट से गाइज, लेट्स गो फॉर इट। एवरीबडी कीप डूइंग। Let's see बच्चों। Everyone, go for it. Go, come on बच्चों, go. टाइम अप हो गया, टाइम अप हो चुका है। लेट्स चेक दिस आउट, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। लेट ए बी सी बी इन ए पी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी स्क्वायर बी इन जी पी। ओके, तो मतलब ये सीक्वेंस में है, वो बोल रहा है एंड ए प्लस बी प्लस सी इज 2, तो ए क्या है? दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ वेज, है ना, जो आप सोच सकते हो, जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ एक तो चीज देखो, जब आपको 3 नंबर एपी में दिए जाते हैं, याद है एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाया था, इफ डी बी द कॉमन डिफरेंस, तो मैं मान के चल सकती हूँ ए बी माइनस डी है, बी तो बी है एंड सी को बी प्लस डी कर दें। क्यों मैं ये सोच रही हूँ? अभी तक तो मैम आपने ऐसा सोचा नहीं, अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हो गया कि आपने बोला ऐसे ले लेती हूँ। मैं अभी बताती हूँ व्हाट न्यू डू आई सी ओवर हियर। दिस हमेशा बताया था, जब भी सम होता है ना बच्चों, जैसे आप अगर प्रोडक्ट हो, इफ देयर इज प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो आप जीपी में नंबर्स को ऐसे ले लेते हो, ऐसे लेने की जगह। समझ रहे हो, ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो आंसर तक जल्दी से पहुंचाते हैं। ओके, वैसे अब सम है तो ये ले लिया, क्यों? क्योंकि अब आप ऐड करो, आपका डी तो कैंसिल हो जाता है, 3b 3/2 आ जाता है, यानी आपको b तो पता चल गया 1/2 है, लेकिन b तो फाइंड ही नहीं करना था। अफसोस बच्चों, कोई बात नहीं। क्या फाइंड है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, सो बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह हम डालेंगे 1/4 स्क्वायर एंड ए स्क्वायर की जगह में डाल सकती हूँ बी हाफ माइनस डी स्क्वायर एंड हाफ प्लस डी स्क्वायर। देख रहे हो तुम पावर, मतलब मजा आया कि नहीं? बिकॉज इससे आप बड़े आराम से डी निकाल लोगे, है ना। सी फॉर कैप्टन कूल बच्चे कह रहे हैं, है ना। चलिए, सो 1/16 इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब या तो आप यार इसको पूरा ओपन करके खेल सकते हो, और यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, या तो ओपन कर लो या फिर ये कर लो, 1/4 माइनस 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, या फिर 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4, है ना। मतलब स्क्वायर रूट ले लिया आपने। अब ये तो यार होगा नहीं, क्योंकि देखो फिर डी स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर हम नहीं खेल सकते। डी स्क्वायर, डी को हमने 0 नहीं करना, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ए एंड सी आपका है ही नहीं यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसका मतलब डी 0 हो गया तो ए बी सी एवरीथिंग इज इक्वल, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। ओके, दैट मीन्स यही आएगा। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 2/4 हाफ। डी स्क्वायर हाफ हो गया है, आपका भी डी स्क्वायर हाफ आ गया था क्या गाइस? यानी d प्लस माइनस 1/√2 आएगा।
सो आपको क्या पता करना था, वैल्यू ऑफ ए, बी माइनस 1/√2 यानी हाफ ऑफ माइनस 1/√2 या हाफ ऑफ प्लस 1 माइनस, अच्छा सी से छोटा है ना, ये रहा सी। ऑसम बच्चों, क्या बात है, बच्चे फोड़ रहे हैं मिलके, बच्चे फोड़ रहे हैं बिल्कुल। यस और नो? सुपर सुपर। सी फॉर कैप्टन कूल, बिल्कुल, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू आवर कैप्टन कूल मिस्टर धोनी, है ना। एवरीबडी आगे बढ़ा जाए, बिकॉज यहां तो हमने सी फॉर क्रैक कर दिया है प्रॉब्लम, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, बिकॉज मैं तो बहुत ओपनली बोलती हूँ, दिस डेफिनेटली पंप्स मी अप, क्योंकि ये सारी मेहनत हो रही है आपके लिए इस चैनल पर बिल्कुल फ्री एंड एट द स्टेक ऑफ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। यू नो दैट, गिल्टी नहीं फील करो, ये सोचो यू आर एम्पावर्ड राइट नाउ, तो तुमको गुरु दक्षिणा देनी है बाय परफॉर्मिंग रियली वेल इन द पेपर। कोई प्रेशर नहीं, पर अपना बेस्ट वर्जन देना है, दैट इज माई एम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। चलो एवरीवन, गो बच्चा गो, एवरीबडी। ए दे रहे हैं बच्चे आंसर, come on बच्चों, everybody let's keep doing this। ओके, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। एक बात और बता दूं, अब अगले जो भी आपके 2 हफ्तों के सेशन है, किसी भी बच्चे ने कोई भी सेशन मिस किया तो मतलब आप समझ जाओ कि हाथ निकल आएगा मैम का और डिजिटल पिटाई हो जाएगी यहीं पे। Alright, everybody, you have to make sure you are glued, you are absolutely watching the video and revising। या रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, बट साथ साथ पढ़ो, रिवाइज पहले से करके आओ। ओके, लेट्स गो फॉर दिस। If the second, fifth and ninth terms of a non-constant AP are in GP, सेकेंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी, मतलब मैं अगर एक फर्स्ट टर्म ले लूँ, डी कॉमन रेशियो ले लूँ, तो ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 4d हो गया, ए प्लस 8d हो गया, दे आर इन जीपी। सो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो तो दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस ही होगा, है ना। बच्चे ए फॉर ऑसम लिख रहे हैं, अमेजिंग, देखते हैं। सो ऑफ कोर्स सिंस दिस इज इन जीपी, ये तो होना ही है, ये तो होना ही था। ए स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर 8ad प्लस 9ad प्लस 8d स्क्वायर। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, कोई गड़बड़ ना हो एक कैडेट्स। 16d स्क्वायर 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 80। देखो d जीरो नहीं हो सकता बिकॉज उसने पहले एक बात बोल दिया, d कांट बी जीरो बिकॉज इट्स सेइंग इट्स अ नॉन कांस्टेंट एपी। अगर d जीरो हो गया फिर तो सारे ही नंबर सेम हो गए, है ना। सो d को काट डालो, a इज 8d। अरे रे, ये तो क्वेश्चन हलवा हो गया, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? a प्लस 4d 8d प्लस 4d अपॉन a प्लस d 8d प्लस d 12/9। बिल्कुल सही जवाब, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, शाबाश गाइस, शाबाश एवरीबडी।
अब कोई बच्चा अगर पूछना चाह रहा है कि रिवाइज कैसे करें, जैसे अभी किसी बच्चे ने यहाँ पे बोला मैम कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे सारे क्वेश्चन ना मैं आपके वन शॉट वीडियो में रिवाइज करा चुकी हूँ। तो अगर आपको सच्ची में काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है ना, एक तो अब आप ये लास्ट मिनट रिविजन वाली सीरीज देखोगे। अब हम तब आगे बढ़ेंगे जब हमें यहाँ 5500 हम मतलब आई विल गो आगे इफ आई सी 5.5 के राइट नाउ। चलिए राइट नाउ राइट हियर करेंगे हम ये काम। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे ये। मैं फिर से बोलूँगी, आपने भरा हुआ, जब आपके हाथ में ग्लास है आपने ये नहीं देखना कि खाली कितना है। जो टॉपिक्स नहीं आते जाने दो, जाने दो। जो आते हैं उससे अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है। अब वो काम करना है यार, वो हम करके रहेंगे। ऑलराइट, वो हम करके रहेंगे। चलिए, कितनी बार डैब कराओगे बाय गॉड। क्वेश्चन 15 करो अभी शैतान बच्चों। Go for it. Let's go बच्चों, let's go for this। यार मैं बिल्कुल फिर से बोल रही हूँ, मैं 11th या 12th किसी को भी नहीं भूली हूँ। सिर्फ ये है कि इस वक्त 2020 को बिल्कुल फोरफ्रंट पे ले लिया है। इसके बाद बस सारा जीवन 12th एंड 11th के नाम है ना। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट दिस 3 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म दे फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, GP is doubled if the middle term of the GP is doubled। तो 3 आपके पास नंबर है AR square। ठीक है, if the middle term is doubled the new numbers are in AP। हाँ ये सही है यार, if the middle term is doubled तो अब new numbers आपके मतलब बाकी दोनों सही हैं, they have suddenly become in AP। then common ratio क्या होगा, common ratio क्या होगा, so यहाँ देखो AP मतलब twice of 2AR is equal to A plus AR square। करेक्ट, A तो गया, 4R is equal to 1 plus R square, यानी R square minus 4R plus 1 is a 0। अब इसके टर्म्स देख के ही पता चल रहा है आपका कोई नॉर्मल सी चीज तो आएगी नहीं, है ना। क्या आएगा हमारे पास, कॉमन रेशियो इज गोइंग टू बी minus b plus minus b square minus 4ac upon 2। ये तो सिर्फ सॉल्विंग है, √12 जो 2√3 होता है। सो r आ चुका है 2 प्लस माइनस √3। अब मैं क्या करूंगी, मैं माइनस क्यों नहीं ले सकती एवरीवन, मैं 2 माइनस √3 क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे जीपी इंक्रीजिंग चाहिए। 2 माइनस √3 पे क्या हो जाएगा, आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही है। तो आपका कॉमन रेशियो आपको 2 प्लस √3 लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 माइनस √3 रिजेक्ट कर देंगे हम। वी वांट एन इंक्रीजिंग जीपी। क्या ये हमको समझ में आ गया है एवरीवन। डी फॉर धमाका कर दिया है हमने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ बच्चे सही कह रहे हैं। यहाँ पे देखो आर का पॉजिटिव या नेगेटिव होने की बात नहीं है, आर आर के पॉजिटिव या नेगेटिव इन द सेंस कि 2 माइनस √3 भी पॉजिटिव ही है आपका, बट इंक्रीजिंग जीपी मतलब 2 माइनस √3 करोगे तो आपका नंबर 1 से कम हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, तो फिर जीपी इंक्रीजिंग नहीं रहेगी। यस एवरीवन, क्या ये चीज हमको समझ में आ गई है। ये वाला लिंक है इस वीडियो के नीचे, फर्स्ट डाउनलोड दी टेलीग्राम ऐप, उसके बाद लिंक से क्लिक करके जुड़ जाना, है ना।
जुड़ जाना हमसे जुड़ जाना, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस हैं आपकी, मतलब बेसिकली ये सारी स्लाइड्स कन्वर्ट होकर पीडीएफ फॉर्मेट में आपके साथ शेयर हो जाती हैं। ऑलराइट, ये काम नहीं किया तुमने। सी यू गाइस सुपर डुपर डुपर सुपर सून, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस, बाय बाय, टेक केयर।